हेलो एवरीवन, लता के स्पिरिचुअल स्पेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू इतना वीडियोस को अप्रिशिएट करने के लिए। दोस्तों इमेजिन करो कि अगर हम एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करते जाते हैं तो क्या हम हमारे ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं? क्या हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर सकते हैं? साउंड्स फेक, राइट? बट इट रियली वर्क। शॉकिंग बात यह है कि साइंस भी इसे मानता है कि जब हम रिपीटेशन होता है वो ब्रेन को रिवायर करता है, लिटरली रिवायर करता है। उसमें न्यूरो पाथवेज नए क्रिएट होने लगते हैं, जो हमारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स होते हैं वो हटने लगते हैं। जब हम एक ही सेंटेंस को, एक ही बात को बार बार अपने माइंड को देते हैं, सिग्नल देते हैं, रिपीट मोड पे बोलते जाते हैं। तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होती हैं रोबोटिक एफर्मेशन, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। रोबोटिक एफर्मेशंस क्या होती हैं, ये कैसे काम करती है, इसके पीछे क्या साइंस है, और कितने लोगों ने विदाउट इमोशंस को फील किए भी रोबोटिक एफर्मेशन से कितनी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रोबोटिक एफर्मेशंस होती क्या है। रोबोटिक एफर्मेशन शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है कि रोबोट की तरह कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली बोलना। कंटिन्यूसली एक ही सेंटेंस को जब हम बार 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 रिपीटेटिव मोड पे बोलने लगते हैं, कंटिन्यूसली, चाहे उसे 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, जब भी आपको याद आ रहा है आप सिर्फ माइंड में बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, उसे बोलते हैं रोबोटिक एफर्मेशंस। अब रोबोटिक एफर्मेशन में सबसे सिंपलेस्ट चीज़ एक ही होती है कि जब हम उस सेंटेंस को कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे हैं, जैसे सपोज़ मान लो कि मैं बोल रही हूँ खुद के बारे में, मुझे खुद के बारे में फ़ील करना है कि आई एम कॉन्फिडेंट, या मनी कम्स टू मी सो ईजीली, ये कुछ भी जो आप बोलना चाहें, आई एम लव्ड, आई एम वैल्यूएबल, पर्स एवरीबडी लव्स मी सो मच, जिस भी बारे में आपको अपने एक सेंटेंस चूज़ करना है, आप उसे रिपीटेटिव मोड पे अपने माइंड में, मन ही मन में बोलते चलो पूरा दिन, 100 टाइम, 1000 टाइम, जितना भी आपको फील हो रहा है आप उसे बोलते चलो। इससे अभी कैसे काम करता है मैं आपको ये बताती हूँ। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में क्या होता है, हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है। जब हम इसे कोई भी सेंटेंस देते हैं, जब उसे हम कोई बिलीफ देते हैं, तो वो उसी से रिलेटेड हमारे ब्रेन में न्यूरो पाथवेज बनने लगते हैं। जब हम मान लो अगर हम कोई नेगेटिव टॉक भी बोल रहे हैं अपने माइंड में, हम सेल्फ टॉक नेगेटिव भी कर रहे हैं, तो वो उसको भी बिलीव करने लगता है। ब्रेन का सबसे एक स्पेशल क्वालिटी यही होती है कि जो भी चीज़ उसे फैमिलियर लगने लगती है वो उस पर ट्रस्ट करने लगता है। तो अगर हम अपने ब्रेन में कुछ नेगेटिव थॉट्स भी ला रहे हैं तो वो धीरे 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 वो उसको फैमिलियर लगने लगेगा। सपोज़ जैसे मैं बोल रही हूँ कि आई एम अनलकी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, तो मैं उसे बार बार अपने मन में बार बार यही बोलती चल रही हूँ कि मेरे साथ कुछ भी सही नहीं होता, कुछ भी सही नहीं होता। तो धीरे धीरे ब्रेन उसे फैमिलियर फील करने लगता है, उस पर ट्रस्ट करने लगता है, उससे रिलेटेड जो उसके पाथवेज होते हैं, न्यूरो पाथवेज क्रिएट करने लगता है, क्योंकि वो उसी सेंटेंस को रियल मानने लगता है। और जब वो उसी सेंटेंस को रियल मानने लगता है तो वैसी ही आपकी वो आइडेंटिटी बनने लग जाती है। और इसी तरह से पॉजिटिव भी, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ मैं बोल रही हूँ आई एम कॉन्फिडेंट, तो मैं बार बार जब ये बोलने लगते हैं तो हमारे माइंड जो है, ब्रेन जो है, उसको धीरे, शुरू में उसे बिलीफ नहीं होगा। आपको रोबोटिक एफर्मेशन में है ही यही बात कि आपको एकदम, आपको इमोशंस को फोर्सफुली नहीं फील करना है। जैसे कोचेस बोलते हैं कि फील इट टिल मेक इट, फील इट टिल यू मेक इट। जब तक इमोशंस को फील करते चलो। तो रोबोटिक एफर्मेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको इमोशंस को फील फोर्सफुली करना ज़रूरी नहीं होता है। आप बस उसे रिपीटेशन मोड पे बोलते चलो। एक पॉइंट के बाद आपके माइंड को वो बिलीव होने लगेगा, वो उसे फैमिलियर, उस थॉट को फैमिलियर लेने लगेगा, उस पर ट्रस्ट करने लगेगा, और फिर वो नेचुरल इमोशन बाहर निकल के आएगा कुछ पॉइंट के बाद। तो यही एक फ़र्क है रोबोटिक एफर्मेशन में कि आपको, अगर आपको इमोशन नहीं आ रहा है, सपोज़ अभी आपको बहुत एंग्जाइटी आ रही है, डाउट आ रहा है, आप क्लियर नहीं हो उस थॉट को लेकर कि ये सच है भी नहीं, आप उसे सच मान ही नहीं पा रहे हो, तो आप एक फोर्स्ड पॉजिटिविटी अपने अंदर ना लाकर आप कुछ भी मत फील करो, कोई इमोशन मत फील करो, आप बस उसे रिपीट करते चलो, एक थोड़े दिन आपको इमोशंस नहीं आएंगे,
बट एक पॉइंट के बाद आपके जब माइंड को ये फैमिलियर सेंटेंस फैमिलियर लगने लगता है कि ये एक फैमिलियर सेंटेंस है, तो वो उस पर ट्रस्ट करने लगता है। और जब उसे वो ट्रस्ट होने लगता है धीरे धीरे, उसके बाद वो एक नेचुरल इमोशन आपका खुद क्रिएट होने लगेगा। आपको वैसा ग्रेजुअली आपको वो अपनी रियलिटी में वो एक्सपीरियंस आने लगेगा, वो कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखने लगेगा, आपकी एनर्जी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगी। आप उसके उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ धीरे धीरे ग्रेजुअली बनने लगती है, एंड इट्स ट्रू। लेकिन पॉइंट इतना होता है कि आपको उसे कंसिस्टेंटली करना होता है। आपको रोबोटिक इस एफर्मेशन को आपको कंसिस्टेंटली बस बोलते चलना है। कुछ नहीं सोचना है कि क्या इमोशन है, क्या फील है। ऐसा नहीं है कि आज हम बोल रहे हैं, सेकंड डे हम डाउट कर रहे हैं कि यार होगा भी या नहीं होगा। तो फिर वो जो पुराने ओल्ड बिलीव्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं। इसलिए डाउट्स ना करते हुए सिर्फ आपका काम इतना होता है कि आप उसे रिपीट करते चलो, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, जितना भी आप कर सकते हो। आप उसे सिर्फ बोलते चलो कुछ दिन तक, विदाउट फोर्सिंग इमोशंस। उसके ऊपर इमोशन को फोर्स मत करो। जैसे नॉर्मल एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे जिम जाते हैं, तो जिम जाने पर एक दिन में तो मसल्स नहीं बन जाती। हम डेली जाते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तब हमारी मसल्स बनने लगती हैं। सेम यही वर्क हमारे ब्रेन का भी होता है। एक दिन बोलने से हमारा ब्रेन प्रोसेस नहीं करता है, उसको बहुत दिन तक जब हम सेम सेंटेंस को फीड करते जाते हैं विदाउट डाउटिंग आवरसेल्फ, उसके बाद वो धीरे धीरे हमारी रियलिटी में निकल के आने लगता है, बनने लगता है। क्योंकि वो ब्रेन उस सिग्नल को ले लेता है, उसे अडॉप्ट कर लेता है। ये ब्रेन की क्वालिटी है कि वो चेंज को बहुत ईजिली अडॉप्ट कर लेता है। तो जब अगर हम कोई पॉजिटिव चीज़ भी दे रहे हैं तो उसे भी बहुत अच्छे से अडॉप्ट करता है, और नेगेटिव थॉट्स को भी वो अडॉप्ट कर लेता है। तो इसलिए आप जब कंटिन्यूसली रिपीट मोड पे उसे बोलते चलेंगे, तो वो धीरे धीरे आपको बिलीफ लगने लगेगा, ट्रस्ट होने लगेगा, और उसके बाद वो आपका बिलीफ में आने लगेगा। और फिर नेचुरल इमोशंस भी ऐड हो जाते हैं उसमें। जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो भी इसी साइकोलॉजी पे काम करते हैं दोस्तों। वो कुछ सेकंड्स की क्लिप हमें बार बार दिखाते हैं टीवी पे, और वो धीरे धीरे हमारे माइंड में जाकर बैठ जाती है कि, और हमें ये ट्रूली लगने लगता है कि वो ऐसा हो रहा है, ऐसा सच है। तो यही साइकोलॉजी होती है कि आप उस चीज़ को रिपीटेशन से हम हमारे माइंड को चेंज कर सकते हैं। हमारे माइंड की जो रीवायरिंग है वो हम रिपीटेशन से ही कर सकते हैं। पहले हम हमारे माइंड को रिवायर करें, उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन के आता है। जब हम उसे कंटिन्यूसली वो सेंटेंस देकर उसे वो सिस्टम को, हम हमारी बॉडी के सिस्टम को ये बिलीव दिलाते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो फैमिलियर है, वो बिल्कुल सही है। उसके बाद वो वर्क प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो रोबोटिक एफर्मेशंस बहुत ही ब्रिलियंटली काम करता है, बहुत ब्रिलियंटली। और सिर्फ आपको यही करना होता है कि उस सेंटेंस को आप कंटिन्यूसली रिपीटेशन मोड पर बोलते चलें। अगर आपको सपोज़ आप अगर अपने आप को ये बोल रहे हो कि आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज़ पर मंथ, तो आप अगर आपने ये एक सेंटेंस लिया है, तो आप इसी एक सेंटेंस को बोलते चलो पूरा दिन। जब आपको टाइम मिल रहा है, जब भी आपको याद आ रहा है, मन मन में उसे रिपीट करते चलो, विदाउट थिंकिंग कि क्या है क्या नहीं है, क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ उसे बोलते हुए चलो। रिपीटिशन हमारे माइंड को बहुत ही अमेजिंगली रिवायर करता है। और फिर जो हमारी जो आउटकम्स निकल के आते हैं, क्योंकि जब हमारा माइंड पूरा रिवायर हो जाता है, उसके जो ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स है वो धीरे धीरे डिलीट होने लगते हैं। और जिस चीज़ को हम बार बार बोल रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है। जिस चीज़ पर हम फोकस करके बोलते हैं वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगता है। तो जब हमारा ब्रेन रिवायर हो जाता है, उसके बाद हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। उससे जुड़े हुए हमें इंट्यूशंस आने लगते हैं, उससे जुड़ कि हम उस फील्ड में आगे कैसे जा सकते हैं, उसके लिए हमें इंट्यूशंस आएंगे। हमारा ऐसे इमोशंस आएंगे कि मैं ये कर लेता हूँ, ये हो जाएगा, ये कर लेती हूँ, ये हो जाएगा। तो ये सब होने लगता है जब हम कंसिस्टेंसी के साथ उसे रिपीट मोड पे बोलते चलते हैं। तो रोबोटिक एफर्मेशंस को ट्राई कीजिए, इट रियली वर्क अमेजिंगली। इसमें कोई हार्ड वर्क नहीं है, कोई इमोशंस फील करने का प्रेशर नहीं है। बस आपको बोलते हुए जाना है एक सेंटेंस को जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं। आई एम लव्ड, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, मनी कम्स टू मी सो ईजीली। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ एक सेंटेंस बस रिपीट मोड पे आप बोलते चलिए।
थैंक यू एवरीवन।